कुल मिलाकर 45 साल के एक युवा चेहरे बिहार से आने वाले जिसकी बहुत ज्यादा कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं थी, अगर वो बीजेपी का अध्यक्ष बनने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति, यानी कि नीचे से नीचे जो कार्यकर्ता काम करता है, जिसकी बहुत ज्यादा कोई पहचान नहीं होती है, उन तक ये बड़ा संदेश जाए ताकि कभी भी कोई बड़ी कुर्सी पर पहुंच सकता है और बड़ी कुर्सी वाला कभी भी बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर सकता है। आज का यही बड़ा संदेश होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता कितने उत्साहित हैं? बिहार से आने वाले नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आई है, सुनते हैं। ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नबीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और उनके नेतृत्व में और मजबूती के साथ खड़ा होगा। बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और हर युवा उत्साहित है। निश्चित तौर पर इसका संदेश दूरगामी होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नितिन नबीन जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हर युवाओं के प्रेरणा का ये स्रोत बने और प्रधानमंत्री केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार। बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माटी, बिहार के धरती के पुत्र 45 वर्ष का एक युवा बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विशेष करके देश के युवाओं में इसका एक अच्छा संदेश गया है और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नबीन जी की घोषणा होगी और हम सब आज प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव देंगे और कल ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए यकीनन ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि पहली बार जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से आने वाले नितिन नबीन बनने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि बिहार के नेताओं के चेहरे बड़े खिले हुए हैं और उसी में से एक है शशि रंजन जी, जो नितिन नबीन के बेहद करीबी रहे हैं। वो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। आप युवा नेता हैं, युवा को कमान मिलने जा रही है। शशि रंजन जी, अब जरा बताइए कितना नबीन हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी नितिन नबीन के आने से, और क्या क्या वो खूबियां हैं जो अब तक लोग अनजान रहे नितिन नबीन के बारे में, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, क्योंकि सालों से आप उनके करीबी के तौर पर कामकाज करते रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो 18 प्लस के युवा हैं, नितिन जब से इनकी घोषणा हुई है नितिन भैया की, तब से पूरे देश के युवाओं में एक अलग जोश है। कई ऐसे भी युवाओं को हमने देखा है जो राजनीति में सक्रिय हो गए थे, वो भी एक नई ऊर्जा के साथ सक्रिय हुए हैं और हर कार्यकर्ता उनका करीब है। ये युवा मोर्चा में जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं उनके टीम में कार्य समिति भी रहा और उनके टीम में स्पोक्स पर्सन भी रहा। सबसे बड़ा विषय है कि कार्यकर्ता तो कोई टिप्स देते थे कि मेरा स्पोक्स पर्सन बन के जा रहे हो तो ये काम करना है, ऐसे नहीं बोलना, क्या टिप्स देते थे नितिन नबीन जी? वो हर कार्यकर्ता का एक सकारात्मक मूल्यांकन का बड़ा अच्छा अनुभव है उनको। हर कार्यकर्ता किस प्रकार किस जगह उपयोग में लाया जा सकता है, इसका एक बड़ा अनुभव उनके साथ है। और उनके टीम में सबसे बड़ा विषय ये था कि कार्य समिति से लेकर महामंत्री तक सबको बड़ा वो स्नेह देते थे और हर कार्यकर्ता कैसे कार्यकर्ता और कार्यक्रम के बीच का समन्वय बनाए, उसका उनका हमेशा मार्गदर्शन हम सबों को मिलता था। ठीक है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और अब जितने भी करीबी लोग होते हैं, कई बार होता है ना कि हमारे बीच का आदमी अगर बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं, तो आपकी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। शशि रंजन जी, जरा एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनका करीबी रहना इनके लिए मूल्यांकन नहीं है। आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, ये उनके नज़र में सबसे बड़ा करीब होने का मूल्यांकन है। ठीक है, 5 बार आप सोचिए, 5 बार विधायक बने, बिहार सरकार में मंत्री बने, युवा चेहरा
लो प्रोफाइल होकर मीडिया और चकाचौंध से बड़ा दूर अपने आप को हमेशा नितिन नबीन रखते रहे। हम लोगों की भी जब भी उनसे मुलाकात होती थी हमेशा अपने आप को थोड़ा लाइमलाइट से दूर रखने वाला ये नेता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आ रही हैं। आप देखिए क्या पूरब, क्या पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह से बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दर्शकों को जल्दी से बताते चले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद करती है, जिसमें लगभग 5,708 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय परिषद और सभी राज्य परिषदों के सदस्यों को शामिल किया जाता है जो देश के 30 से अधिक राज्यों से आते हैं। लेकिन अगर केवल एक नामांकन होता है, जैसा कि माना जा रहा है नितिन नबीन का निर्विरोध चुनना, तो अगर सिर्फ एक नामांकन होता है तो फिर मतदान की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से बने हुए हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए बीजेपी के इस नवीन युग के, हालांकि वो अपने नाम में नितिन नबीन लिखते हैं, लेकिन नवीन युग है यानी कि कुछ नया होने जा रहा है। और ये नयापन भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किन किन राज्यों में करेगा ये देखना। रविशंकर प्रसाद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पटना साहिब के सांसद। और यहाँ पर देखिए बीजेपी के अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुस्कुराता हुआ, उनका बड़ा सा वहां पर होर्डिंग लगा हुआ है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जेपी नड्डा जी आपको नजर आ रहे हैं और हार्दिक स्वागत भी वहां पर लिखा हुआ है। हाथ जोड़कर आगे की ओर बढ़ते हुए रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त तस्वीरों में, वो भी बिहार से आते हैं। और जब सबसे पहले प्रतिक्रिया जिन नेताओं की आ रही थी नितिन नबीन के सामने आने के बाद, तो उनमें सम्राट चौधरी थे उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनमें रविशंकर प्रसाद थे, गिरिराज सिंह थे जो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। तो ये तमाम नेता भी अब पहुंच रहे हैं दिल्ली भाजपा के दफ्तर, जहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं।